देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं शिव जी के विशेष मंत्रों के बारे में। शिव जी के मंत्र वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन मंत्रों का मुख्यतः महत्व क्या है और क्या इन मंत्रों के जप के कोई नियम भी हैं? देखिए, शिव जी आदि, अनादि और अनंत हैं। शिव जी को संहार का अधिपति कहा जाता है, लेकिन वो सृजन और पालन का कारण भी हैं। शिव जी को आशुतोष कहा जाता है, यानी जल्दी प्रसन्न होने वाला है। इसीलिए शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी अपने भक्तों की कामना पूरी करते हैं। उनके मंत्र अगर सामान्य रूप से भी जपे जाएं तो कल्याण होता है, और अगर आप शिव जी के मंत्र विधि पूर्वक जपें, विधि पूर्वक जप करें, तो किसी भी तरह की कामना आप पूरी कर सकते हैं। शिव जी के मंत्रों का जप रुद्राक्ष की माला से करना उत्तम होता है, और शिव जी के मंत्रों का जप या तो प्रदोष काल में किया जाए, सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद के समय में, या मध्य रात्रि में किया जाए तो सर्वोत्तम होगा। मंत्र जप करने के पहले शिव जी के कल्याण सुंदरम स्वरूप का ध्यान करें। शिव जी आशीर्वाद की मुद्रा में प्रसन्न स्वरूप में बैठे हुए हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। शिव जी के बहुत सारे तांत्रिक मंत्र भी हैं, जिसका प्रयोग मारन, मोहन और उच्चाटन में होता है, लेकिन शिव जी के मंत्रों से किसी को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप स्वयं मुश्किल मुसीबत में पढ़ सकते हैं। देखिए, शिव जी के मंत्र भी बड़े प्रभावशाली हैं और उनकी अलग अलग स्तुतियां हैं, वो भी उतनी ही प्रभावशाली हैं। शिव जी की जो स्तुतियां हैं, दारिद्र दहन स्तोत्र, चंद्रशेखराष्टक, शिव पंचाक्षर स्तोत्र, अलग अलग जो स्तोत्र हैं, ये अत्यंत विशेष माने जाते हैं। उनकी स्तुतियां सामान्यतः छंदात्मक हैं, गा गाकर शिव जी की स्तुतियां पढ़ी जाती हैं। अलग अलग स्वरूपों के लिए उनकी अलग अलग स्तुतियों की रचना की गई है। विशेष स्थितियों में इनकी स्तुतियों का प्रभाव अचूक होता है। जैसे दरिद्रता है तो दारिद्र्य दहन स्तोत्र पढ़ा जाता है। भारी से भारी संकट है तो शिव तांडव स्तोत्र पढ़ा जाता है। आयु की बाधा है तो चंद्रशेखराष्टक स्तोत्र पढ़ा जाता है। तो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग स्तुतियां पढ़ी जाती हैं, और हर स्तुति के पाठ के पहले उससे संबंधित स्वरूप का ध्यान कर लेना चाहिए। शिव जी का जो विशेष स्वरूप है, जिसकी स्तुति आप कर रहे हैं, उस स्वरूप का ध्यान कर लेना आपके लिए बेहतर होगा।
देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा जिस मंत्र का जप होता है या किया जाता है वो शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र है। शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय। जब इसमें ओम लग जाता है तो ये षडाक्षरी मंत्र हो जाता है और ओम नमः शिवाय में और नमः शिवाय में फर्क है। नमः शिवाय जो मंत्र है ये 5 तत्व की शक्ति से भरा हुआ है। अगर आप नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जप करें तो इससे आपको शिव जी की कृपा अवश्य मिलती है। और इसी मंत्र का षडाक्षर स्वरूप है ओम नमः शिवाय। जब आप दूसरों का कल्याण चाहते हैं, जब आप जन कल्याण चाहते हैं तो आपको ओम नमः शिवाय पढ़ना चाहिए। और जब अपने लिए पढ़ना चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तब आपको नमः शिवाय पढ़ना चाहिए। यानी अगर स्वयं अपने लिए पढ़ें तो नमः शिवाय पढ़ें, पत्नी के लिए, पति के लिए, संतान के लिए, मित्र के लिए, किसी और के कल्याण के लिए पढ़ें तब ओम नमः शिवाय पढ़िएगा। देखिए, आयु रक्षा के लिए और बड़ी कठिन स्थितियों में सबसे ज्यादा शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का जप असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाता है और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान देता है। इस मंत्र में महामृत्युंजय स्वरूप में भगवान शिव अमृत का कलश लेकर के अपने भक्त की रक्षा करते हैं। इस मंत्र का जो लघु स्वरूप है, जो लघु महामृत्युंजय है, वो है ओम हौं जूं सह। ओम हौं जूं सह। इस लघु मृत्युंजय मंत्र का जप निरंतर किया जा सकता है। लेकिन जब मृत्यु का संकट बना हुआ हो या मृत्यु तुल्य कष्ट हो, तब मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा जाता है। और वो मंत्र है ओम हौं जूं सह। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। स्वः भुवः भू ओम सह जूं हौं ओम। तो मुख्यतः जब मृत्यु जैसी स्थिति हो, जब जीवन मरण का प्रश्न पैदा हो जाए, तब मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर आप दैनिक जीवन में महामृत्युंजय का प्रयोग करना चाहते हैं तो बुद्धिमानी ये कहती है कि आप लघु मृत्युंजय मंत्र का जप करें ओम हौं जूं सह। भगवान शिव की तमाम स्तुतियों में शिव तांडव स्तोत्र को बड़ी विशेष स्तुति माना जाता है। शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव के परम भक्त रावण के द्वारा की गई एक विशेष स्तुति है। ये स्तुति छंदात्मक है और इसमें बहुत सारे अलंकार हैं। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गलेवलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 निनाद वड्ड वर्मयम
चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। छंदात्मक है। जीवन में कितना भी कठिन समय आए, कठिन समय से निकलने का रास्ता ना मिल पा रहा हो तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आपके लिए किसी अशुभ ग्रह की दशा चल रही हो, कोई आपका अशुभ समय चल रहा हो, तो इसका पाठ विशेष लाभकारी होता है। और अगर नृत्य के साथ गा गा कर आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें तो सर्वोत्तम होगा। कठिन से कठिन समय में सुबह शाम दोनों समय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद शिव जी का ध्यान करें और अपनी प्रार्थना शिव जी से करिएगा। आपका मुश्किल से मुश्किल समय शिव तांडव स्तोत्र के पाठ से समाप्त हो जाएगा। जीवन में कितनी भी दरिद्रता हो, कितना भी पैसे रुपए का कठिन समय हो, उसके लिए भगवान शिव की उपासना की जाती है दारिद्र्य दहन स्तोत्र के माध्यम से। ये स्तोत्र महर्षि वशिष्ठ द्वारा लिखा गया है और अगर आप नियमित रूप से दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करें तो दरिद्रता का नाश होगा। अगर पैसे रुपए के हालात बहुत खराब हों, अगर आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो तो दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसका पाठ दोनों समय करना चाहिए, सुबह भी करना चाहिए और शाम को भी करना चाहिए। अगर आप पैसे रुपए की मुश्किल से जूझ रहे हैं, कर्ज बहुत है, धन की तकलीफ हो रही है, फाइनेंशियली कठिन समय चल रहा है, तो सुबह शाम दारिद्र्य दहन स्तोत्र पढ़ें और जितने दिन दारिद्र्य दहन स्तोत्र पढ़ेंगे उतने दिन भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। देखिए, दो मंत्र हैं भगवान शिव के जिनका जप करके आप शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पहला मंत्र है नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र है और सबसे अच्छा तरीका ये है कि सुबह शाम दोनों समय आप अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करें। और अगर अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए, किसी और के लिए पढ़ना चाहें तो पूरे सावन में सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। भगवान शिव का नाम मुक्ति का महामंत्र है। ऐसी स्थिति में आप शिव नाम का भी जप कर सकते हैं। आप सुबह शाम 108 बार शिव 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 नाम का भी जप कर सकते हैं, या खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते भी शिव नाम का जप आप कर सकते हैं। तो आप नमः शिवाय या शिव नाम का जितना ज़्यादा जप सावन के महीने में करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।